हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है, और एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो इसलिए ये चैप्टर वही बच्चा देखे जिसका ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है। डायरेक्टली ये चैप्टर मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपका सिलेबस कवर हो चुका है फिर आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करना है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखो 3 टॉपिक कवर होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा ओपनिंग कैपिटल निकालो, या बोलेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालो, या फिर बोलेगा प्रॉफिट और लॉस निकालो। जो बच्चे रिवीजन सीरीज देख रहे हैं वो प्लीज़, जो मैंने रिवीजन का प्लानिंग दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर देखना आप, ठीक है ना। मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट के हिसाब से ये चैप्टर कब पढ़ना चाहिए उसी के साथ आपको पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो जो चैप्टर बुक के हिसाब से हैं, जैसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, फिर डबल एंट्री सिस्टम आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, उसके हिसाब से सीरीज के हिसाब से देखना, रिवीजन प्लानिंग के हिसाब से मत देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आपको निकलवाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये चीज़ आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख कर आए हो, एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में भी था। और प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग और प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक की बात है। अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज रहेगी। अब जो जो इस तरफ माइनस हुआ है उसको प्लस कर दो, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो, और जो प्लस है उसको माइनस कर दो। जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ही रहेगी। ओपनिंग यहाँ से माइनस क्या किया था आपने बताओ, ड्राइंग, तो यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस। इधर से प्लस क्या किया था एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर आकर माइनस। प्लस क्या किया था ओपनिंग कैपिटल, इधर आके माइनस। तो इक्वल टू आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट और लॉस भी निकल आएगा। मतलब इस पूरे की पूरी इक्वेशन में आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। आप क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो, ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते हो। घुमा फिरा कर मतलब यही इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखना अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रॉफिट और लॉस निकाल कर दिखाओ तो आपको फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ही पड़ेगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैंने लिखा कॉमर्स गैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो ये चीज़ें तो सारी की सारी वही हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देख कर आए हो। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बुक के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का फॉर्मूला दिया। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखो ये तो सबको आता है ना कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। इसको हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ से आई, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले। तो ये देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग, ये 3 चीज़ें तो सबको पता है, ये तो सीख रखे हैं। और किसके इक्वल आ जाता है वो आपके क्लोजिंग कैपिटल के। तो वही लिखा मैंने, ये तीनों चीज़ें ऊपर लिखी और इनको कंपेयर करना है क्लोजिंग कैपिटल से। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी कम है तो लॉस आ जाएगा। लेकिन बुक क्या बोलती है, बुक उल्टा चलती है। बुक कहती है कि आपने ओपनिंग कैपिटल से शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैं कुछ नया ही करती हूँ, मैं एक नया फॉर्मूला और देती हूँ, हम ना क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करते हैं। बताओ दोनों करेक्ट हैं, आंसर दोनों से सही आएगा। आपकी मर्जी है आपको कौन से वाला करना है। ये वाला मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि बच्चे को ना अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से आता होता है। मतलब है, आप मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करोगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करोगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये काहे का मतलब रूल हुआ। तो आप एक ही चीज़ याद रख लो ना, चाहे क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का आए चाहे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का आए, आप ये वाला ही मेथड अगर यूज़ करोगे दोनों चैप्टर इसी से सॉल्व हो सकते हैं आपके। बट फिर भी जैसे आपकी मर्जी है, जौन सा फॉर्मूला लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब बुक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या है,
यहाँ पे आपने ओपनिंग लिखा था, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने एडिशनल कैपिटल को क्या किया, प्लस, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहाँ पे ड्राइंग को क्या किया था आपने, माइनस, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस। तो ये पता क्या आ जाएगा आपका, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को आपने किससे कंपेयर करना है, ओपनिंग कैपिटल से करना है। अगर आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी कम आती है तो क्या हो जाएगा, लॉस। खत्म। अब प्रॉफिट आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया सर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आने के बाद कुछ आपके पास इनकम और कुछ आपके पास खर्चे होंगे। उस इनकम और कुछ इन एक्सपेंसेस को भी आप क्या कर देना, ट्रीटमेंट कर देना, अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर कोई इनकम होगी तो प्लस हो जाएगा, कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट हो गया चैप्टर का। अब इसके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। जिसको समझ में ना आए ना बेटा, एक बार रिपीट करके आराम से चेक कर लेना, दोबारा से देख लेना 1.5 की स्पीड पे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।